1 से 21 अप्रैल इस बीच का। भूल तो नहीं गए हमें? नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज की वीडियो रिपोर्ट में। इसमें जो जानकारी होगा वो बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो अभी आया है वैकेंसी, जिसका कि अप्लाई अब चालू होगा। चर्चा बहुत समय पहले से हो गया क्योंकि नोटिफिकेशन उन लोगों ने दे दिया, आयोग ने, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है उन्होंने दे दिया पहले से। लेकिन अब इसका असल में अप्लाई शुरू होगा, मतलब कल से इसका अप्लाई शुरू होगा 1 अप्रैल से, जिसका कि नोटिस 28 मार्च को ही आयोग ने निकाल दिया है। और 1 मार्च से सॉरी 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 1 अप्रैल से चलेगा ये 21 अप्रैल तक, और पेमेंट होगा 19 अप्रैल तक ही। ठीक है, और ये जनरल सी बात होती है, अगर आप पेमेंट कर दिए आप 19 अप्रैल तक, तो 2 दिन एक्स्ट्रा उसको एप्लीकेशन वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। कहीं कुछ बचा हुआ रहा तो अब लाइव फोटो लेगा वो, या अपलोड करवाएगा, या कैसे होगा, या बिहार एसएससी का इतिहास जो है सेकेंड इंटर के फॉर्म के जैसे कि एक फोटो अपलोड करवा के भी लाइव लेगा वो। तो वो सब कल से देखने की बात है। और सब्जेक्ट का भी जो डाउट है, हम बार बार कहे हैं, उस वीडियो के कमेंट में हम वीडियो इस पर एक ही बनाए थे, लेकिन लगा कि इस पे ज्यादा डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो हम ये फिर से कहना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ठीक है, उसके बाद मैथ, ठीक है, या सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैट, कुल मिला के एक हम लोग खुद भी समझ सकते हैं इस बात को कि ये जो काम है स्टैटिस्टिक का है, ठीक है, सांख्यिकी में, जिसको लोग सांख्यिकी पदाधिकारी कहते हैं हम लोग गाँव में, ठीक है। अगर आपको ये काम करना है, इस टेबल वाइज से काम करना है, तो इसमें लगेगा आपको मैथ, जोड़ घटाव, स्टैट मतलब क्या, खुला जो सेंटर में इसी की नौकरी जो आता है वो एसएससीजीएल से आता है, जेएसओ, ठीक है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का। और यहाँ पे सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का है, मतलब बात कहीं ना कहीं वही है, ठीक है। उसके बाद इस इस पोस्ट पे आपको जैसा काम करना है उसका एलिजिबिलिटी आपको पूरा करना होगा। तो या तो डिग्री में आपको हो मैथ, इकोनॉमिक्स और स्टैट, नहीं तो इवन वो कह रहे हैं कि अगर आपने सब्सिडियरी पेपर में भी, जो आपका कोर्स था उसमें अगर आपने सब्सिडियरी में भी पढ़ा हो इन तीनों विषय को तो हो जाएगा। हाउएवर अप्लाई शुरू होते ही एक हम कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर उसको पीडीएफ को इलस्ट्रेट करके टेलीग्राम पे डाल देंगे कि कहीं ना कहीं उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से अदर सब्जेक्ट वाले लोग जिनका ऑनर्स किसी और से है, मान लीजिए कोई बीबीए, बीसीए, बीकॉम इस तरीके का है, और उनके में मैथ, इको या फिर स्टैट का सब्जेक्ट होते हुए कैसे वो फिल कर पा रहे हैं, सबसे बड़ा डाउट। उसके बाद एक जो और डाउट है वो है सर्टिफिकेट का। अब वो हम बता देते हैं क्या, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, ठीक है, बिहार के डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मान लीजिए आप लगाते हैं, इसमें अटैच करना है, अपलोड करना है, उन्होंने दे रखा है नोटिफिकेशन पीडीएफ में, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अभी जैसे कुछ भर्ती आया था बिहार में अपने, जो सिपाही भर्ती का हो, जो उतना हंगामा हुआ, तब जाके वो लोग ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वगैरह के डेट के लिए माना, बहुत ज्यादा मुश्किल के बाद, ठीक है, जो सीएसबीसी वाले लोग हैं। अगर ये भी कुछ ऐसा बाद में बोला कि हम जब अप्लाई चल रहा था 1 से 21 अप्रैल इस बीच का, या फिर इसके 21 अप्रैल के बाद का नहीं होना चाहिए, या फिर 1 अप्रैल से पहले का होना चाहिए, इस तरीके का ये लोग कुछ बोले, तो ये तो एक अच्छी बात है कि लगभग सारे लोग अप्लाई करके ही रखते हैं। तो आपके पास डोमिसाइल हो, नहीं तो कोशिश करेंगे, अगर कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि अब अप्लाई करेंगे, तो आपको 1 से 21 अप्रैल के बीच में कोशिश करना है कि इसके बीच में ही वो आ जाए बन के, और आप अपलोड कर दें कम से कम 10-12 अप्रैल तक या 15-16 अप्रैल तक। इससे आप वैलिड रहेंगे कि हाँ, जब तक आपका, जब, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशंस में जितना फॉर्म आता है उसमें यही रहता है कि लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, फॉर्म जब खत्म हुआ उससे पहले का रहना चाहिए, तो वो आप कर देंगे, हो जाएगा। या दूसरा कोई भी अगर एलिजिबिलिटी से, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, एनसीएल हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो उस सब के लिए भी डेट का ध्यान रखेंगे। और कौन सा, अगर ईडब्ल्यूएस है तो उसके लिए वो फाइनेंशियल सत्र भी उसमें 23 से 24, अभी जो अभी तक सर्टिफिकेट होगा उसमें 23 से 24 लिखा होगा। अब इसी वीडियो में आप लोगों को एक सलाह दे देते हैं कि आज जैसे कल जो 1 अप्रैल हुआ तो फाइनेंशियल सत्र बदलेगा, फाइनेंशियल ईयर बदलेगा, तो सारे लोग जो अपना आरटीपीएस का सर्टिफिकेट है वो एकाएक करके अप्लाई कर देंगे, तो आपको 24 से 25 का आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट और इम्पोर्टेंट ये जानकारी है कि बिहार का जो प्रौद्योगिकी विभाग वाला है, ये जो भर्ती है ये भी आ चुका है, इसका वैकेंसी आ चुका है, मतलब इसका जो एग्जाम का डेट है वो आ चुका है, और 11 मई को ये होगा, ठीक है। जो लोग भी इसके कैंडिडेट होंगे वो अपना इसको रेफर करेंगे। उसके बाद एक भर्ती आया था बिहार में, ठीक है, लगभग आपसे हम बताए तो 1991 या 92 या उसी के आसपास, ठीक है, उसके बाद वो नहीं आया। आप लोग समझ जाएंगे अगर आपको जानकारी उसका होगा तो।
वो भर्ती वापस आने वाला है अपने राज्य में। वो बहुत बड़े पोस्ट के लिए है और उसका एलिजिबिलिटी बिल्कुल ही खोल के रख देंगे हम कि कौन अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। आने वाले 2 से 3 महीनों में बिहार में वो भर्ती देखने को मिलेगा और नॉर्मल सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी होगा। इसलिए काइंडली चैनल को जॉइन कर लें और टेलीग्राम को जॉइन कर लें, ठीक है? टेलीग्राम अपना इसी यूज़र नेम से है, जो चैनल का यूज़र नेम है फिलहाल। आप ये सर्च करेंगे द पेज है, वहाँ मिल जाएगा या फिर लिंक है चैनल अबाउट में, टैप करेंगे वहाँ पहुँच जाएगा। टेलीग्राम जॉइन करना इसलिए मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि जो अपडेट्स हैं वो टाइमली वहाँ दे दिया जाता है। हर दिन तो वीडियो कर नहीं पाते हैं इसलिए। ठीक है? धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी का सेहत अच्छा हो और आप अच्छा कर रहे हो अपने हर काम में।